जुडिशियल रिमूवल, जजेस को कैसे रिमूव करेंगे। और अभी जब जस्टिस थे, जले हुए नोट मिले थे ना, तो संसद में बवाल मचा था और उपराष्ट्रपति भी उसके चपेटे में आ गए बवाल के, क्योंकि वो थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्ष से आगे चल रहे थे, तो उनको जो भी है अटकलें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क में बात करें, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अब ये जो शब्द दिया है संविधान में, दो वर्ड दिए हैं कि एक तो उनका जो दुर्व्यवहार है, मिसबिहेवियर है, वो प्रूव्ड होना चाहिए, और दूसरी इनकैपेसिटी, अब वो सक्षम नहीं है, जज रहने लायक नहीं है। अब इन दोनों को तय कौन करेगा, कौन प्रूव करेगा उस मिसबिहेवियर को कि ये मिसबिहेवियर था, और कौन बताएगा कि अब ये इनकैपेसिटी में है, यानी इनकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो ये समझने वाली बात है। फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट आया है 1968, तो जजेस इंक्वायरी रूल्स इसमें बनाए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड रिमूवल, न कि महाभियोग। इंपीचमेंट शब्द यूज नहीं किया है। क्या शब्द यूज किया है? रिमूवल, जजेस को हटाना। सो इम्पीचमेंट इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61। What counts as misbehavior? क्या क्या हो सकता है? हालांकि ये डिफाइन नहीं है, लेकिन कोर्ट्स ने समय समय पर बताया है कि करप्शन उसमें आएगा, लेक ऑफ इंटीग्रिटी आएगी, सत्यनिष्ठा का अभाव, विलफुल अब्यूज ऑफ जुडिशियल ऑफिस, उन्होंने अपने न्यायिक पद का जानबूझ करके दुरुपयोग किया है, कंडक्ट ब्रिंगिंग डिसऑनर टू द जुडिशरी, ऐसा कुछ व्यवहार किया है कि जिससे न्यायपालिका शर्मिंदा हो, जैसा कि अभी जले हुए नोट मिले थे, एंड ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, और ऐसे कोई अपराध जिससे कि उसकी नैतिक जो स्तर है वो ही खत्म हो जाता हो। तो रिमूवल का प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले एक मोशन आएगा, और इसमें लोकसभा के मिनिमम 100 एमपीज होने चाहिए और राज्यसभा के 50 एमपी होने चाहिए। ये लोग एक मोशन लेके आ सकते हैं। स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड्स एडमिसिबिलिटी, कैन एडमिट और रिजेक्ट द मोशन एट द थ्रेशोल्ड। वो उसके थ्रेशोल्ड को देखते हुए, यानी कि उसके लेवल को देखते हुए कि ये जो मोशन आया है इसका स्तर क्या है, उसके आधार पे इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं मोशन को, और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहीं पे लोचा है। ये जो सारा जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और यहाँ पढ़ते हुए हम जो बोल रहे हैं कि द ऑपरेशन ऑफ ए सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर रिमूविंग एन अनवर्दी जजेस कैन स्टिल बी थॉटेड, ये जो बात हम पढ़ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लेक्यूना है, और यही वो पार्ट है जिसपे डिबेट हो रही है कि आखिर 50 एमपी राज्यसभा के, 100 एमपी लोकसभा के, लेकिन इस प्रस्ताव को संसद में वोटिंग होगी कि नहीं होगी, बस होगी कि नहीं होगी, ये पास होगा कि नहीं, ये तय करने की जिम्मेदारी एक आदमी के पास है। एक ही आदमी डिसाइड कर लेगा कि नहीं, ये नहीं है, इस लायक नहीं है, एक आदमी तय कर लेगा। तो फिर मतलब ही क्या रहा? 16 सांसद जो हैं वो कितने लोगों के प्रतिनिधि हैं? अगर वो एडमिट कर लिया गया तो एक 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बनेगी। एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, और एक कोई डिस्टिंग्विश्ड जज होगा जो कि न्यायिक मामलों का जानकार होगा। इफ द कमिटी फाइंड्स गिल्ट, ईच हाउस मस्ट पास द मोशन विद मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप का मतलब अगर 546 है तो हाफ कितना होगा? 273 प्लस 1, यानी 274 वोट की जरूरत पड़ती है, या फिर 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। यदि 400 लोग उपस्थित हैं तो इसका 2/3, तो 2/3 कितना होगा? 267 आ जाएगा। तो उतने वोट जो है वो जरूरी रहेंगे, या तो टोटल का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर बाद में अगर यहां से पास हो जाता है ये इस मेजोरिटी के साथ में, तो प्रेसिडेंट इशूज रिमूवल ऑर्डर। आर्टिकल का जो जिस्ट है वो ये है कि लूप होल क्या है? लूप होल ये है कि द स्पीकर चेयरमैन कैन रिजेक्ट द मोशन आउटराइट। नो क्लियर क्राइटेरिया फॉर एडमिसिबिलिटी आर मेंशन्ड इन द लॉ। इफ रिजेक्टेड, अगर स्पीकर ने या फिर चेयरपर्सन राज्यसभा ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो नो इंक्वायरी, नो डिबेट, एंटायर प्रोसेस एंड इमीडिएटली, एकदम खत्म। अगर उसने मना कर दिया, जगदीप धनखड़ वाला मसला समझ में आ गया था। वो कुछ न कुछ ऐसा करने वाले थे जो स्पीकर के अगेंस्ट जाता या फिर बीजेपी के अगेंस्ट जाता, और क्रेडिट भी उनको मिलता क्योंकि वो राज्यसभा में होता, और ये राज्यसभा में भी हो सकता है और लोकसभा में। और क्रेडिट किनको चला जाता? धनखड़ को। जुडिशरी को सुधारने का मामला उलट जाता। पर्दे के पीछे की कहानी इसी के आसपास थी, और ये सब घटनाक्रम हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस गिव्स इनॉर्मस डिस्क्रिशनरी पावर टू द वन अथॉरिटी। लूप होल यही है, एक अथॉरिटी को ही सब कुछ दे दिया है। एंड इवन व्हेन 100+ इलेक्टेड एमपी सपोर्ट द मोशन, 100 से ज्यादा इलेक्टेड सांसद वो मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो खत्म हो गया। ये चीज को समझिए। इसलिए जजेस रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल सेक्शंस नहीं पढ़ने। तो रिकमेंडेशंस ये हैं कि रिविजिट एंड अमेंड द जजेस इंक्वायरी एक्ट। अब फिर से उसको देखो और उसमें सुधार करो। वही सुधार की भावना अभी बताई थी मैंने, सुधार की भावना हमारे नेताओं में नहीं है, उसको अमेंड करने की जरूरत है। सो पावर टू रिजेक्ट मोशन एंश्योर दैट एनी मोशन विद रिक्वायर्ड एमपी सपोर्ट मस्ट लीड टू
इंक्वायरी। अच्छा, उधर फिर आपने 100 एमपी क्यों रखे कि मिनिमम 100 एमपी होंगे तभी आप मोशन ला पाएंगे? इधर यही कर देते कि चेयरमैन के साथ में या स्पीकर के साथ में कम से कम 100 सांसद होने चाहिए रिजेक्ट करने के लिए। अगर 100 सांसद लिख के दे दें कि ये जो मोशन लाया गया है ये गलत है, तब उपराष्ट्रपति या स्पीकर को रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो खुद अपने से रिजेक्ट कर सकता है। यही लूपहोल है। वो जो आर्टिकल लिखा है ना द हिंदू में, उसका सार यही है।